जय हिंद साथियों, मैं ईश्वर वर्षी लोकसभा उम्मीदवार। मैं आपके बीच रूबरू चर्चा करना चाह रहा हूँ। हमारे देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, हम सब लगभग भली भांति से परिचित हैं, पर क्या वास्तव में हम उस चीज़ का आकलन कर पाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा सांसद होते हैं, वो शासन क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब सारे कानून लोकसभा और राज्यसभा में मिलकर बनते हैं। और जिन सांसदों को हम चुन करके लोकसभा में भेजते हैं, वही हमारे लिए कानून बनाते हैं। पर आप जानते हो क्या कि आपने अभी तक जिन जिन सांसदों को चुन करके भेजा है, आपके लिए उन्होंने कितना काम किया है? इस चीज़ का आकलन करना हो। पैसे की राजनीति होती है, जिसके पास पैसा है वही चुनाव जीतता है, जिसके पास पैसा नहीं है, बहुमत नहीं है, वो चुनाव नहीं जीत पाता है। मतों का तो बहुमत होना ज़रूरी है, लेकिन क्या चुनाव जीतने के लिए पैसा ज़रूरी है? आप जितना पैसा खर्च करोगे उतना ही कमाओगे, ये स्थिति बन रही है। आपके सामने जो उम्मीदवार होता है, जितना पैसा खर्च करेगा उससे कई गुना कमाएगा, और आप भी यही सोचोगे कि हाँ, उसने इतना खर्च करा, अब वो तो कमाएगा। तो उसमें आपका क्या फ़ायदा हुआ है? उसके कमाने में आपको क्या बेनिफिट मिला है? आप ज़रा इस चीज़ का आकलन करें। मैं चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव है, इस बार जो संविधान सभा में जाएंगे चुन करके सांसद, वो आप लोग ऐसे सांसदों को भेजें जो आपके कहे अनुसार कार्य करें। आपके गांव में क्या क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर काम करें। दिल्ली में बैठकर कोई सा भी कानून बना दिया और वो आपके ऊपर थोप दिया, क्या सही है? मेरी बात पर गौर करें। कानून आपके पास में बैठ करके बनना चाहिए। कानून की ज़रूरत आपको है, आपके गांव को है। आपके गांव में क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, दिल्ली में बैठ करके नहीं बनाई जा सकती है। उसके लिए आपको आपके द्वार, आपकी चौपाल पर आना पड़ेगा। क्यों नहीं आ सकते हैं? अगर वो वोट लेने के लिए आपके पास आ सकते हैं, 10-10 बार आ सकते हैं, कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं, तो क्या जीतने के बाद उनका ये हक नहीं बनता है? मेरा आप लोगों से सभी से यही अनुरोध है कि इस बार अपने मत का सही उपयोग करें। शिक्षा के लिए आपका मतदान होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए आपका मतदान होना चाहिए, रोजगार के लिए आपका मतदान होना चाहिए, बेरोजगारी के लिए आपका मतदान होना चाहिए। शिक्षा बेहतर से बेहतर बने, स्वास्थ्य बेहतर से बेहतर मिले, बिजली पानी, ये सारी व्यवस्था, इन सारी व्यवस्थाओं का आकलन करें आप। इस बार चुनाव बहुत दमखम से लड़ते हैं लोग, हमेशा लड़ते हैं, हर बार नई नई तकनीकों से लड़ते हैं। मैं चाहता हूं कि आपका साथी, मैं आपसे रूबरू मिलूँगा, आपसे मिलकर के आपके गांव के बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको निश्चित विश्वास दिलाता हूं कि आज मैं आपसे रूबरू हुआ नहीं हुआ, मिला नहीं मिला, लेकिन मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता है तो निश्चित ही मैं 5 साल में हमेशा आपके द्वार पर मिलूँगा, क्योंकि आप मुझे उस लायक बना रहे हो कि मैं आपसे मिलूं, आपका काम करूं, आपके लिए नए नए कानून बनाया जाए।
मुझे इस बार आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें और निश्चित मैं आपको निश्चित विश्वास दिला रहा हूँ कि आज तक आपने ऐसा सांसद चुन करके नहीं भेजा होगा। हमने देखे हैं अभी तक के जितने भी सांसद हुए हैं, जनता से वोट लेने आते हैं, उसके बाद कभी मुँह नहीं दिखाते हैं, और मुँह दिखा भी दिया तो किस काम का। हमसे नहीं मिलते हैं, हमारा काम नहीं करते हैं, हमारे गाँव का विकास नहीं करते हैं। वो वहाँ से जो व्यवस्था बना के दी है उनने, उस हिसाब से काम होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वहाँ की व्यवस्था कुछ हो और आपके गांव में कुछ व्यवस्था होगी, आप जो चाहोगे वो व्यवस्था होगी। एक बार मुझे सेवा का अवसर दें, मैं निश्चित रूप से आपकी भावना के ऊपर खरा उतरूँगा। हर क्षेत्र में मेरा मकसद ही है, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो आप, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ले लो, बेरोजगारी, हर क्षेत्र दूर करूँगा मैं। सबसे एक अहम बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा, हर गांव में मुझे भीड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बिना भीड़ के चुनाव नहीं जीता जाता है, लेकिन ये जो चुनाव है ये कुछ अलग तरीके से, अलग हट करके हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं इस बार। मुझे हर गांव से कम 20 से 25 व्यक्ति ऐसे चाहिए, हर समाज से, जो कि अपने गांव का, अपने समाज का नेतृत्व कर सके। हर गांव में एक एक पंचायत की व्यवस्था है, शासन ने पंचायत की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन आपका ये भाई, आपका ये साथी कुछ अलग हट करके आपकी सेवा करना चाह रहा है। पंचायत तो हर गांव में होती है, लेकिन मेरा मानना है कि जो काम पंचायत नहीं करेगी वो काम आप और हम मिलकर के कर पाएंगे, उस काम को हम अंजाम देंगे। हर समाज से 5 से 10 व्यक्ति, हर गांव में कम से कम 5 समाज के लोग रहते हैं, जितने समाज के हो 5 से 10 हर समाज के लोग मुझे चाहिए। उससे होगा ये कि उन सबका एक ग्रुप बनेगा, समूह बनेगा, और उन समूह के द्वारा आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में नेतृत्व आप करता होगे, आपके समाज के नेतृत्व आप करोगे, और वही नेतृत्व हर समाज में, हर गांव में आपके द्वारा होगा। जो मैं वहाँ से राशि आएगी, वो राशि में सीधे उन जो हमारा ग्रुप है, हमारी जो निजी पंचायत बनाएंगे हम, उसमें हर समाज में, आपके समाज, फॉर एग्जांपल ले लिया हमने, उदाहरण ले लिया कि आपके एक समाज में क्या क्या काम है, नाली बनाना, किसी कोई व्यवस्था है, किसी कोई समस्या है, वो दूर करना है, तो वो कौन करेगा? आपके समाज के जो लोग हैं वो आपको ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, और वो अच्छे से जानते हैं आपके समाज से 5 से 10 लोगों को आप उनको चुनोगे, आप उनको बताओगे, वो बातें मुझ तक पहुँचेगी, पूरे समूह में पहुँचेगी, उसके बाद में मुझ तक पहुँचेगी। तो मैं उसका आकलन करके एक बैठक रख करके उसमें आप सभी शामिल होंगे, आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मेरी पहल है। मैं परिपूर्ण हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आप चाहते हो उस चीज़ को अंजाम हम दे पाएंगे। इस बार आपको ये दिखाना है कि सिर्फ पैसों से नहीं जीता जा सकता है, लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे तो बिना पैसे के लोग जीतना असंभव सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके वोट के लिए पैसे की क्या ज़रूरत? आप मुझे वोट दोगे, बदले में आपका काम करूँगा। अगर मैंने आपका काम ईमानदारी से किया 5 साल, तो निश्चित ही आप मेरी बात करोगे। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने मुझे 2024 में जिता करके लोकसभा में भेजा, तो आप निश्चित मानिए 5 साल बहुत दूर की बात है, 1 से 2 साल में मैं इतना काम करके दिखा दूंगा कि आपको
आपके वोट देने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आज तक हमने वोट दिया और भूल जाते हैं। हमारा फ़र्ज़ हमने अदा किया, बस। सामने वाले का कोई रोल ही नहीं, कोई वो फ़र्ज़ निभाता ही नहीं, कभी पूछने भी नहीं आता है। पूछने आता है, कैसे आता है, किससे पूछता है? आपके जो मिडिल मैन हैं, बीच के व्यक्ति हैं, जो आपके और प्रत्याशी के बीच की कड़ी जो है, जिसके कहने पर वोट देते हो, वो उससे मिलकर के न उसका काम कर देता है, वो आप उसमें छूट जाते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार हर मतदाता सांसद है, हर मतदाता सांसद बनेगा। पहले एक सांसद बनता था, लेकिन इस बार अगर आपने अपने वोटों का सही चुनाव किया और ईश्वर वर्षी को विजय बनाया, तो निश्चित ईश्वर वर्षी नहीं, हम सब सांसद हैं। उज्जैन आलोट लोकसभा के प्रत्येक मतदाता सांसद है। ये मेरा विश्वास, आपका विश्वास मैं कभी उसको टूटने नहीं दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।